वेलकम बैक टू आवर वीडियो। तो आज हम फाइनली जा रहे हैं महालक्ष्मी। तो आर यू एक्साइटेड? यस, बहुत बहुत ज्यादा। तो चलो चलते हैं। तो गाइस अभी हम फाइनली निकल चुके हैं और हम 1-1.5 घंटे में पहुंच जाएंगे एंड इट्स ऑलरेडी 7 o'clock। पता नहीं, लेट्स सी। मम्मी पापा चलो बाय बाय। और ये हमारी छोटी सी ट्रिप स्टार्ट हो गई थी। तो बोलो गणपति बप्पा मोरिया। तो हम लोग नेशनल हाईवे नंबर 8 से जा रहे थे, जो कि मुंबई अहमदाबाद हाईवे है। सो हमारे घर से ऑलमोस्ट 40-45 किलोमीटर्स है, विच इज़ 1-1.5 आवर का ड्राइव। अगर आपको ट्रेन से जाना होगा तो नियरेस्ट स्टेशन इज़ धानू, वहाँ से आपको बस या रिक्शा मिल जाएगी। एंड यात्रा में इतना क्रेज़ होता है लोगों को कि लोग ऑलमोस्ट टेम्पो में भर भर के आते हैं। फाइनली बहुत रश से निकलने के बाद हम लोग को पार्किंग की जगह मिली एंड आपको पार्किंग के लिए 100 रुपीज़ पे करने होते हैं। सो हमने किए, गाड़ी पार्क की एंड फिर हम निकल पड़े। तो गाइस फाइनली हम आ चुके हैं महालक्ष्मी में। तो सोच रहे अभी जा रहे हैं मंदिर में दर्शन लेने के लिए। और दीदी मेरे से आगे, रुको 1 मिनट मिलाता उससे। तो चलो दर्शन लेते हैं, फिर आपसे मिलता हूँ, बाय। चैत्र पूर्णिमा हनुमान जयंती से 15 दिनों तक यहाँ पर यात्रा होती है। महाराष्ट्र से और गुजरात से काफ़ी भक्त माता के दर्शन लेने आते हैं और यात्रा में आनंद लूटने आते हैं। जैसे ही हम वहाँ पे पहुँचे, हमने ऑब्जर्व किया कि शिट, यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा भीड़ है। क्योंकि हम लोग शायद सैटरडे को गए थे तो वीकेंड था, तो और भी ज़्यादा भीड़ थी। मतलब हर एक शॉप में इतनी गर्दी थी, इतनी भीड़ थी ना कि पूछो मत। एंड अगर आपके पास छोटे बच्चे हैं ना तो प्लीज़ उनको संभाल के रखना, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी। एंड मोस्ट ऑफ द पीपल ना, बहुत सारे लोग ट्राइबल्स थे, वो ऐसे कुछ कुछ अपने मतलब खेती में उगने वाला सामान भी लेके आए थे माता को समर्पित करने। मतलब उनका ऐसा मानना था कि इट्स अ गुड लक फॉर देम, तो इसलिए बहुत लोग आए थे। महालक्ष्मी देवी मंदिराबद्दल मंदिराचे पुजारी सांगतात की प्राचीन काळी एकदा महालक्ष्मी देवी कोल्हापूरवरून येत होती। त्यावेळेस पांडव वनवास घालवत होते। आई धानूला पोचली तेव्हा खूप रात्र झालेली। तेव्हा तिला भीम भेटला। भूषणाने सजलेले मातेचं रूप पाहून भीम तिच्यावर मोहित झाला। त्याने आईसमोर लग्नाचा प्रस्ताव ठेवला। एका रात्रीत सूर्या नदीवर धरण बांधलं तर मी लग्न करेन अशी अट आईने घातली। भीम नदीवर धरण बांधू लागला। जेव्हा आईला आपत्ती येणार असं वाटले तेव्हा तिने कोंबडीचं रूप धारण केलं आणि कुकडुक्कू असा आवाज केला। सकाळ झाली असे भीमला वाटले आणि भीमने आपला पराभव स्वीकार केला आणि तिकडून निघून गेला। भुसाळ डोंगरातील एका गुहेत आई बसली। वेळ निघून गेली। मातेच्या दर्शनासाठी आदिवासी लोक गुहेत येऊ लागले। एक आदिवासी महिला भक्त गरोदर असताना वरती येऊ लागली आणि वाटेत तिला चक्कर येऊन ती पडली, बेशुद्ध झाली। आईला खूप वाईट वाटले। आई बोलली, आजपासून तू वर येऊ नकोस, मी खाली येते। आई डोंगरावरून खाली येऊन वाडवले गावात स्थायी झाली। प्रत्येक नवरात्रीला देवीच्या मंदिरावर नवीन ध्वज चढवला जातो। या झेंडेचा मान राजा मुकणे घराण्याचा असतो। हा झेंडा वाघवडे गावाचे पुजारी नारायण सातवी चढवतात। मेहनत के बाद महालक्ष्मी मंदिर धानू महाराष्ट्र के सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक है। इस मंदिर का निर्माण जव्हार रियासत के प्रथम कोली शासक जयवा मुकने महाराज ने 1306 में जव्हार पर अपना झंडा लहराने के पश्चात ही किया था। यह मंदिर अत्यंत सुंदर, आकर्षक और लाखों लोगों की आस्था का प्रमुख केंद्र है। यह मंदिर महाराष्ट्र में पालघर जिले के धानू में स्थित है। जब हम इतने वेट के बाद मंदिर में गए ना, इट वॉज ऑल वर्थ, क्योंकि एटमॉस्फेयर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव था। तो गाइस फाइनली हम लोग ने दर्शन ले लिए। 1 घंटा हम लोग रुके थे। मम्मी कसं वाटलं दर्शन? एकदम मस्त प्रसन्न वाटलं। चलो अभी घूमते हम लोग, बाय बाय।
और फाइनली हम लोग दर्शन लेके बाहर आ रहे थे 1 घंटे बाद ऑलमोस्ट। तो हम लोग बहुत मतलब ऐसा एग्जॉस्ट हो गए थे क्योंकि गर्मी थी। तो हम लोग ने सोचा कुछ जूस पी लेते हैं एंड फिर हम लोग ने जूस पिया एंड फिर प्रसाद लेने लगे। एंड महालक्ष्मी के सबसे फेमस जो पेड़े एंड कलाकंद होते हैं तो हम लोग ने भी वो दिया। फिर कुछ क्रॉकरी देखी क्योंकि मुझे और मम्मी को दोनों को क्रॉकरी का बहुत शौक है। तो आपको बस थोड़ा सा बार्गेन करना होगा, वो रेट बोलेंगे ना उसमें थोड़ा सा बार्गेन कर लो। तो गाइस अभी हम लोग का दर्शन लेके हो गया बट बहुत भूख लगी है तो सोचा कार में आ जाते कुछ खाते एंड फिर घूमते। लेट्स ईट जो घर से लेके आए थे वो खाते एंड फिर। तो गाइस अभी हमने खाना खा लिया है तो हम लोग फाइनली राइड्स में बैठने जा रहे हैं। चलो। खाना खाने के बाद हम राइड की ओर बढ़ चुके थे तो हमें रास्ता नहीं मिल रहा था। तो हम इधर उधर थोड़ा देख रहे थे कि कहाँ से जाना है, क्या करना है। भीड़ बहुत थी तो हमें समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ से जाना है। उतने में दीदी की नज़र पड़ती है मिठाई के शॉप पर। और मिठाई के शॉप पर दीदी की जैसी नज़र पड़ी तो दीदी हमें ले गई मिठाई लेने। हमने इतनी मिठाई ली सब बैग में डाली और फिर राइड में बैठने की ओर बढ़े। पर उतने में क्या हुआ, दीदी को शॉप्स दिखते गए खाने के, हम खाते गए। पर इतनी भीड़ थी कि शॉर्ट से नहीं ले पाए कि क्या क्या खाया। पर दीदी एकदम भुक्कड़ जैसे पूरे खाने में मग्न थी। फिर हमने सोचा कि अभी शूट करने की ट्राई करते। थोड़ी सी भीड़ कम हुई तभी शूट करने की ट्राई की और फाइनली हमें फिर झूले दिखे कि कहाँ पर है। गोवा जाने की बात याद आएगी, ये सपनों में आएगा, बड़ा वाला है, रात भर सताएगा। तो गाइस यहाँ पे बहुत शोर है एंड अभी बहुत चालू होने वाला है। मेरे बालों की हालत हो चुकी है। सुनाई नहीं दे रहा है। डाल दे फिर। भाई कार का जबरदस्त था, जबरदस्त। मम्मी कैसा वाटलं? हां मस्त वाटलं एकदम छान। गाइस अभी हम लोग सर्कस देखने आ चुके हैं। सर्कस चालू होगा, वेरी 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 एक्साइटेड। बहुत मजा आने वाला है, देखते हैं अभी क्या है सर्कस में और आपको भी दिखाते हैं। तो फाइनली सर्कस स्टार्ट हो चुका था और स्टार्टिंग में ये हमने चेयर वेयर पकड़े, आराम से बैठ गए। और ये स्टार्टिंग में कुछ तो दीदी बैलेंस कर रही थी, ये मेरे को समझा ही नहीं इसमें सर्कस क्या था। फिर मैंने देखा तो लोग भी चिल्ला रहे नहीं थे, सब पूरे ऑडियंस साथ, किसी को समझा ही नहीं दीदी क्या कर रही थी। आई करके थैंक यू बोल के चली गई, मतलब समझा ही नहीं वो क्या था। सिर्फ वो साइकिल से कुछ तो चढ़ी, बैलेंसिंग का कुछ तो था। ये जो छोटा लड़का था इसने कुछ तो अच्छी किया, 2 लकड़ी लेके टंग 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 कुछ तो कर रहा था, समझा नहीं वो भी अच्छे से मतलब बैलेंस किया। ये दीदी को तो सिर्फ झूला झूल रही थी हवा में, ये भी अच्छा था। पर ऑडियंस को क्या हुआ था क्या पता, कुछ बोल रहे ही नहीं थे, एकदम शांत। तो किसी का मन ही नहीं कर रहा था कुछ चिल्लाने का। पर हमने 30 रुपये का कुछ तो टिकट था सर्कस का, फुल पैसा वसूल, बैठने का मस्त आराम से और देखने का। ये जो दीदी थी जो रिंग घुमा रही है, इन्होंने सबसे बढ़िया किया, ये मेरे को सबसे अच्छा लगा। जो रिंग कर रही थी सबसे अच्छा इन्होंने ही किया, मतलब अच्छे अच्छे पैटर्न्स किए। इस पे थोड़ी ऑडियंस चिल्लाई पर इतनी भी नहीं। तो मेरे को लगा कि सर्कस में दम नहीं है कि ऑडियंस में दम नहीं है, वो कुछ मेरे को समझा ही नहीं। पर सर्कस ठीक ठीक था, तो हमने देखा, मज़ा आ रहा था। मतलब ये दीदी बहुत अच्छी की, बाकी सब क्या कर रहे थे कुछ समझ में नहीं आया। ये दीदी ने भी रिंग निकाले और फिर फेंक के चली गई थैंक यू बोल के। और फिर ऑडियंस ने थोड़ा चिल्लाया, मतलब ये दीदी फॉर्म में थी।
अभी नेक्स्ट ये जब भी दीदी कर रही थी तभी क्या हुआ शूटिंग में कि दीदी से एक बलून फूटा ही नहीं, ऑडियंस फुल फॉर्म में आके चिल्लाने लगी। मेरे को लगा फूट पीट गया, देखता तो फूटा ही नहीं, इसीलिए ऑडियंस फुल फॉर्म में चिल्ला रही है। तो ऐसे हमें डिमोटिवेट नहीं करना चाहिए किसी को, पर हमारी इंडिया ही है, इंडिया में सब ऐसा ही होता है। बाकी दीदी सब ऑन पॉइंट मारे तभी कोई नहीं चिल्लाया। पर जैसे ही हम बाहर निकले हमने देखा कि बच्चों ने अपना ही एक स्विमिंग पूल बना के रखा था उसके अंदर, और ये कुछ तो था। और सबसे बेस्ट ये अपना तकेशिश कासिर, बच्चों ने फुल ऑन मजे कर रहे थे। मेरे को लगा मैं भी बच्चा होना चाहिए तो मजा आता फुल ऑन। और ये ट्रेन में कुछ ऐसे हमने शॉट ले लिया, मजा तो कुछ नहीं था, नुसतं दुख 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 दुख। की तरह हम लाइन में खड़े हुए थे और डिस्को डांस ब्रेक डांस शुरू हो गए। हम वेट कर रहे थे हमारा टर्न कब आएगा, और ये फाइनली आ गया। बोर हो गए, बोर हो गए, क्या मजा आ रहा है। गर्मी हो रही है, गर्मी बहुत है। तो फाइनली हमने वो सेफ्टी प्रिकॉशंस लिए और राइड स्टार्ट होने वाली थी ऐसे मुझे लग रहा था, और वो राइड स्टार्ट हो रही थी। राइड स्टार्ट होते ही हमने थोड़ा फ़ोन नीचे लिया, रिकॉर्डिंग स्टार्ट करके रख दिया। पर ये भीड़ का इन लोग फ़ायदा लेते, 50 रुपये में 5 राउंड भी नहीं घुमाते अच्छे से। ऐसा लगता है कि राइड शुरू और ख़त्म। फिर हम आ चुके थे गेम सेक्शन। हम मेरे को लगा इस बार पिछली बार कमाल किया था तो इस बार भी कमाल करूँगा। देखता हूँ तो क्या तुम्हारा भाई मतलब कुछ नहीं कर पाई इसमें। आप देख लो क्या किया है मैंने, मतलब पूरा अभी जाने दो, क्या बोलूँ। अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा होगा गेम्स वाला तो ज़रूर देख लेना, ऊपर आ जाएगा आई बटन पर। और ये गेम मेरे को देखा इंटरेस्टिंग कि इस बार ट्राई करते। पिछले बार मैंने ट्राई नहीं किया था, फिर मैंने एक अंकल को देखा, 2 बार में उनका कुछ लगा नहीं, तीसरी बार अंकल ने लिया। मेरे को लगा फुल फॉर्म में अंकल फॉर्म में, अंकल ने फेंका डायरेक्ट बाहर। सोने का मन कर रहा है मेरे को, नींद आ रही है बहुत। मुझे वो दूसरी वाली राइड में बैठना है। मैं नहीं बैठने वाला उसमें। अभी से डर रहा है, इसको बोल रही हूँ बैठ, मेरे से कुछ नहीं होता। पिछले बार तेरा सुन के जाइंट व्हील में बैठा बस, तभी से देर से भरोसा उठ गया। अरे चल ना, देखो तुम जो चाहिए वो लेके दूंगी। मैं तेरे को लेके देता जो चाहिए, वो आईफोन चाहिए आईफोन लेके दूंगा, पर मैं नहीं आऊँगा। हाँ वो वीडियो अगली वीडियो में दूंगा। मतलब अभी स्टार्ट होने के बाद दिखाते। तो फाइनली हम लोग ने ये बोट राइड बहुत एंजॉय किया, और फिर हम खाने पहुँचे ये नाइट्रोजन वाला बिस्किट। तो जो बिस्किट तो मस्त ठंडा ठंडा था, फुल सस्ते नशे वाले वाइब दे रहे थे। अगर आपको प्रैंक करना है किसी के ऊपर कि मतलब ऐसे आप सिगरेट विगरेट पे तो ऐसा कुछ प्रैंक करना है तो ये खा के आप कर सकते हो। मतलब तुम्हारे भाई ने जो धुएं उड़ाए, क्या बोले, क्या बात क्या बात। तो मैं खड़े खड़े ही राइड इतना एंजॉय कर रही थी ना, मतलब मैं अभी तक बैठने भी नहीं गई थी राइड में, बट लोग इतना एंजॉय कर रहे थे। मेरे को ऐसा लग रहा था कब आएगा मेरा चांस। और मैं ऐसे ही राइड की तरफ देख रही थी, और अचानक से मैंने क्या देखा, ये दोनों डरपोक लोग आइसक्रीम पे टूट पड़े थे, एंड स्पेशली हर्ष। अभी हम नेक्स्ट राइड में आ चुके हैं जिसमें हर्ष और मम्मी वाटर है, तो बोलो नहीं है। तो फाइनली अब मैं इस राइड में आ चुकी थी, जिसके लिए मैं एक्साइटेड थी, क्योंकि पिछली बार मैं जब गई थी मेले में तब वहाँ पे ये राइड नहीं थी। तो फाइनली ये राइड स्टार्ट हो गई थी, एंड इट वाज लाइक बेस्ट एक्सपीरियंस। बट मैंने एक ऑब्जर्व किया कि वहाँ पे ना बच्चों ने एक अंकल को ज़बरदस्ती बोला था बैठने, एंड वो अंकल की इतनी हालत हो गई थी, मेरे को ऐसा लग रहा था कि कोई देखूगा मैं जाके इनको उठेंगे या नहीं। एंड इवन राइड के बाद, राइड ख़त्म होने के बाद भी ना 2 मिनट्स के लिए वो पूरे शॉक सदमे में थे। बाद भी मैंने बहुत से राइड्स जैसे जाइंट व्हील एंड और अकेले एंजॉय किए, बट फ़ोन अनफॉर्चुनेटली हर्ष के पास रह गया था, एंड वो भुक्कड़ खाने चला गया था, तो मैं कुछ शूट ही नहीं कर पाई।
चले महालक्ष्मी यात्रा में, धानु में लोग बड़ी मात्रा में। चलो चले महालक्ष्मी यात्रा में, धानु में लोग बड़ी मात्रा में। माता के मंदिर से भाई बहन वो सुंदर से, माता के मंदिर से भाई बहन वो सुंदर से। रंग लाल नीला और हरा, ये माहौल है खुशियों से भरा, ये माहौल है खुशियों से भरा। एंड जैसे 12 बज गए उन्होंने सब लाइट, शॉप्स की लाइट बंद कर दी थी, तो पूरा अंधेरा हो गया था एंड बहुत धक्का बुक्की हो गई थी। फाइनली हम कार में आ गए थे हमारे। तो गाइस अभी हम निकल रहे हैं एंड आपको पता है 12 बजे के बाद यहाँ पे सब बंद हो जाता है, लाइट वेट सब बंद कर देते ना मम्मी। टायर्ड सारे कब घर पे जाएंगे और सो जाएंगे। चलो अभी हम लोग को 1-1.5 घंटा लगेगा घर पे पहुँचने के लिए। घर पे जाते मम्मी बाय। तो हम फाइनली वहाँ से निकल चुके थे। हम निकलने का प्लानिंग 12 बजे का था, पर बज चुका था 1। तो फाइनली वहाँ से निकले, हमने हाईवे पकड़ा, फटाफट हम पहुँचे। और दीदी पीछे बैठ के जो आवाज़ आ रहा था, मेरे को लगा ये कुछ मतलब ऐसे सो रही है। देखता तो ये इतनी भुक्कड़, इसने पूरा का पूरा चिप्स का पैकेट ख़त्म कर दिया। मेरे को लगा 2 मिनट में आएगा, 3 मिनट में आएगा, 4 मिनट में आएगा। इंतज़ार ख़त्म ही नहीं हो रहा था, चिप्स का पैकेट ख़त्म हो गया। तो ये रास्ते पे इतनी मतलब सुनसान रास्ता था ना इतना, और ये फाटक भी हमें लग चुका था, मतलब गरीबी में आटा गीला। इधर लेट हो रहा था घर पे जाने के लिए, नींद आ रही थी, तभी भी फाटक बंद था। फाइनली जब फाटक खुला तो हम घर पहुँच गए। और ये घर पहुंचने के बाद नींद में दीदी कुछ तो बड़बड़ा रही थी, ये मोबाइल लेके। उसको खुद को नहीं समझ रहा है वो क्या बोल रही है, कुछ तो शॉट लिया है उसने। तो फाइनली गाड़ी पार्किंग में डाली, हम गाड़ी में से उतरे और हम अपनी घर की ओर बढ़ चुके थे। तो गाइस हम लोग घर पे आ चुके हैं एंड ऑलमोस्ट इट्स 2 o'clock। हम लोग बहुत थक चुके हैं, अभी फ्रेश हो जाते हैं एंड सो जाते हैं, बिकॉज घूम घूम के बहुत थक गए। एक्चुअली जाने के लिए अच्छा है, बट एक थिंग बहुत रश है एंड जिसको डस्ट की एलर्जी है वो प्लीज़ मत जाओ। शर्ट पूरा वाइट से ब्राउन हो गया मेरा। हाँ, डस्ट की एलर्जी है वो लोग मत जाओ एंड इट्स वेरी रश, मतलब से लोग। एंड 12 बजे के बाद वो लोग लाइट बंद कर देते तो पूरा अंधेरा। एंड अगर आपके साथ बच्चे हैं छोटे तो प्लीज़ टेक केयर ऑफ देम, क्योंकि बहुत ज़्यादा रश है। बट एंजॉय हम लोग ने तो बहुत किया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करो, शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। चलो बाय 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 बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। यस बाय।